तो भाई अगर आप लोग BGMI या फिर PUBG मोबाइल में प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको गेम की हर एक सेटिंग के बारे में ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आज के समय में अपनी गेम में इतनी सारी नई नई सेटिंग्स आ चुकी हैं जिसके बारे में बंदों को पता ही नहीं है। जैसे कि कुछ सेटिंग से भाई आप लोगों का गेम प्ले फास्ट हो जाएगा, कुछ सेटिंग से आप लोगों का गेम का लैग कम हो जाएगा, कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको एनिमीज की लोकेशन पता लगाने में हेल्प करती हैं, तो कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स हैं जिनके बारे में बंदों को आइडिया ही नहीं है और बहुत यूजफुल सेटिंग्स है। तो गाइस पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को BGMI और PUBG मोबाइल की हर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं गेम में दो तरह की सेटिंग्स होती है। एक होती है बेसिक कंट्रोल्स जो कि आपकी क्लॉज सेटअप के हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करनी होती है, और दूसरी होती है एडवांस सेटिंग्स जिससे कि भाई आपकी गेम में नए फीचर्स ऑन हो जाते हैं जिनसे कि भाई आप लोगों को गेम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल्स की विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ ताकि भाई आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो बेसिक कंट्रोल्स में आने के बाद सबसे पहली जो सेटिंग होती है वो होती है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो अगर ये आपका ऑलवेज ऑन पे है ना तो आपकी स्क्रीन पे दो फायर बटन आप लोगों को मिलेंगे, एक होगा लेफ्ट साइड और एक होगा राइट साइड। अब इन दोनों के ही ना अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो हैंड कैम में देखो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। लेफ्ट वाले फायर बटन से आप सिर्फ और सिर्फ फायर कर सकते हो, एम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपनी फिंगर यहाँ पे ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड वाले फायर बटन पे तो आपका एम नहीं हिलेगा। लेकिन राइट साइड वाला जो फायर बटन होता है ये होता है एम प्लस फायर। मतलब कि अगर आप राइट वाले फायर बटन पे ड्रैग करोगे ना अपनी फिंगर तो आपका एम भी मूव करेगा। होता ही है कि जब आप इसको डिसेबल पे कर देते हो ना तो आपका जो लेफ्ट साइड का फायर बटन होता है वो हो जाता है यहाँ पे गायब। तो जो आपका राइट साइड वाला फायर बटन था वही रहता है। अब ये वाली सेटिंग ना उन लोगों के लिए यूजफुल है जो क्लोज सेटअप वगैरह नहीं खेलते, जो थंब पे खेलते हैं और उनका भाई एक ही फायर बटन इनफ होता है, तो वो इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्कोप ऑन पे करोगे तो स्कोप ऑन करने के बाद ही आपका लेफ्ट वाला फायर बटन आएगा। अब सुनो, अगर आप लोग मेरी तरह क्लोज सेटअप खेलते हो तो आपको इसको हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखना है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला फायर बटन था ना उसको आपको रखना है ऊपर, और जो आपका राइट साइड वाला फायर बटन था उसको कभी भी आपको ऊपर नहीं ले जाना है। अब उसका मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा लेफ्ट साइड वाला फायर बटन था ना मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, और जो मेरा राइट साइड वाला फायर बटन था इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। और अब देखना यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। अब हैंड कैम में ध्यान से देखो क्योंकि राइट वाला फायर बटन एम के लिए भी होता है, तो अगर मेरी इंडेक्स फिंगर हल्की सी भी मूव हो रही है ना तो यहाँ पर मेरा पूरा एम खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको कभी भी राइट वाला फायर बटन ना ऊपर इंडेक्स फिंगर पे नहीं लगाना चाहिए, लेफ्ट वाला फायर बटन यूज करना चाहिए। और अगर आप लोगों को राइट साइड वाले फायर बटन की जरूरत नहीं है और आप लोग चाहते हो कि भाई ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाए तो सिंपली इस राइट वाले फायर बटन पर क्लिक करो और आपकी स्क्रीन के सेंटर में ना एक हाइड एंड डिसेबल का बटन होगा, तो इस पर टिक कर देना तो आपका ये वाला बटन गायब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्कोप सेटिंग्स की। तो अगर आप लोग स्कोप मोड को टैप पर करते हो तो आपको स्कोप खोलने के लिए या फिर स्कोप बंद करने के लिए अपने स्कोप बटन पे बार बार टैप करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसमें आप लोगों का गेम प्ले स्लो